उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है। यह एसआईटी जो है इस गोरख धंधे की जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। रायबरेली से भी दो ऐसे फार्मा हैं जिनके इस जो गोरख धंधे हैं उसमें आरोपियों में शामिल किया गया था, जिसमें अजय फार्मा के दिवाकर और मेडिसिन हाउस के प्रियांशु का नाम सामने आया था। दोनों के खिलाफ यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों फिलहाल अभी फरार चल रहे हैं। तो आज हम आए हैं रायबरेली के केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करने के लिए कि आखिर ये दिवाकर और प्रियांशु कौन थे और क्या ये इनके संगठन के साथ जुड़े हुए थे। तो सर पहले अपना नाम बताएं। मैं आशीष त्रिपाठी, अध्यक्ष केमिस्ट एसोसिएशन रायबरेली। दिवाकर और प्रियांशु ये भी फार्मा चलाया करते थे, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं, ये हमारे एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे और अभी इनका जो है 2 साल पहले ही इनका लाइसेंस इशू हुआ है और ये आउट ऑफ सिटी जो है इनकी शॉप थी और वहाँ पे हम लोगों को न्यूज़ के द्वारा मालूम हुआ कि इन लोगों के द्वारा गलत काम किया जा रहा था रायबरेली में, जिसमें कि हम लोग उसका पूरा विरोध करते हैं और हमारे संगठन हमारा जो है वो योगी सरकार के साथ है। जो भी वो दिशा निर्देश देंगे हम उनका पालन करेंगे और हमारे यहाँ दवा जो है बगैर पर्चे की नहीं बिकती है। कोई भी नारकोटिक्स ड्रग जो है बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकता है। और यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय की 3 महीने में मीटिंग होती है, उसमें औषध निरीक्षक महोदय भी रहते हैं। उसमें दिशा निर्देश भी ये रहता है कि बगैर पर्चे के प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के कोई दवा नहीं बिकेगी मार्केट में। तो हमारे यहाँ ऐसा रायबरेली में कुछ नहीं है और अगर कुछ है भी तो हम लोग उसका प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और अगर जानकारी होती है तो भी हम ड्रग इंस्पेक्टर को देंगे। दिवाकर प्रियांशु कितने समय से फार्मा अपना चला रहे थे और इन लोगों के बारे में जैसे क्यों नहीं जान पाया, आखिर क्या इनका उद्देश्य था, इन्होंने क्या किस प्रकार से? ये दिवाकर और प्रियांशु को तो हम लोगों ने बताया ना, समाचार पत्रों के द्वारा मालूम हुआ हम लोगों को। ये केवल गलत काम के लिए इन लोगों को लगता है लाइसेंस लिया था इन लोगों ने और गलत काम करके चले गए। कभी दुकानें इनकी खुलती नहीं थी, नहीं तो हम लोगों को मालूम होता। ये केवल बिल बाहर लखनऊ से करवाते थे और मार्केट में कहीं रायबरेली में तो सेल करते नहीं थे, ये अदर स्टेट में या दूसरे जिलों में सप्लाई करते थे, इसलिए हम लोगों की जानकारी में नहीं आ पाया। कोडीन युक्त कफ सिरप की बार बार बात आती है, किस प्रकार के सिरप होते हैं जो सरकार इसको क्या प्रतिबंधित है किसी तरह के? नहीं, कोडीन सिरप कोई प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन इसका सिस्टम ये है कि बगैर पर्चे के नहीं दवा, मतलब प्रिस्क्रिप्शन की दवा नहीं बिकेगी। अगर इसको ज़्यादा मात्रा में लोग ले लेते हैं तो उसका थोड़ा बहुत नशा हो जाता है, उसी में लोग यूज़ करते हैं। और रायबरेली में तो फिलहाल इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि यहाँ पे कोडीन युक्त सिरप नशे के रूप में यूज़ किया जाता है। और बीच बीच में जो है अभी पुलिस प्रशासन और औषध निरीक्षक के द्वारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चौराहे पे सारी दुकानों का सर्वे हुआ था, जिसमें कि इस तरह के ना कुछ पाया गया और ना देखा गया। रायबरेली में आज दिन तक ना तो कभी नकली दवा पाई गई, ना कभी अधोमानक दवा पाई गई। यह है कि कभी कभार थोड़ा बहुत बगैर पर्चे की दवा मिलती है, लेकिन वो भी पर्चा उपलब्ध रहता है और दवा उनको दी जाती है। बाकी रायबरेली में हम अपने व्यापारियों को और संगठन की तरफ से प्रशासन को ये भरोसा देते हैं कि रायबरेली में इस तरह का कोई मामला नहीं है, अगर होगा तो संगठन हमारा पूरा सहयोग करेगा। कोडीन युक्त सिरप के मामले के बारे में इन्होंने बताया कि जैसे कि अभी इनके संगठन से वो जुड़े हुए नहीं थे, उनके बारे में क्या कुछ मालूम नहीं चल पाया है कि वो कहाँ रहते भी थे। फिलहाल ये फरार चल रहे हैं और जो ड्रग इंस्पेक्टर है उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने हमारी बातचीत में ये भी कहा था कि ये क्रय विक्रय का मामला है। इन्होंने कुछ बिलिंग ऐसे बनाए थे जो संदेह के घेरे में थे और जो जिसकी वो जांच करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने नोटिस भी उनको भेजा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए और जिसके बाद उन्होंने ये मुकदमे वाली कार्रवाई की थी। रायबरेली से रविंद्र सिंह, डायनामाइट न्यूज़।